नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटॉप न्यूज। दोस्तों, आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में सरयू घाट पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में ये कोई गुरुकुल का बैच है जो सभी शिष्य आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी इन सबके बीच में जो इनके गुरु हैं जो उनको वेदों की शिक्षा देते हैं, पुराणों की शिक्षा देते हैं और बाकी क्या क्या अलग से ज्ञान इनको प्रोवाइड किया जाता है वो हम वार्तालाप करेंगे गुरु से और बाकी शिष्यों से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक पांडे, प्राचार्य राजगोपाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या एवं विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल का संस्थापक हूँ। ये सब बच्चे हमारे गुरुकुल के ही हैं। यहाँ पर इस समय राम की पैड़ी पर आए हुए हैं। जो ये भव्य दिव्य नव्य अयोध्या का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उस निर्माण का आनंद यहाँ बच्चे ले रहे हैं और हमको बड़ा हर्षोल्लास में इस समय डूबे हुए हैं, बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, स्कूली शिक्षा में और गुरुकुल में क्या शिक्षा में अंतर होता है? देखिए, स्कूली शिक्षा में और गुरुकुल शिक्षा में अंतर तो सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा, वो संस्कार गुरुकुल के बच्चों में रहता है, वो संस्कार अन्य स्कूलों के बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा में मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये संस्कार दिया जाता है, वो माता पिता को देवता मानते हैं। लेकिन अन्य पद्धतियों की जो शिक्षा है उसमें तो गुरु जी का कॉलर पकड़ लेते हैं, माता जी को जो है सम्मान नहीं मिलता है। माता जी उनकी अनाथालय, ये जो रहने के लिए स्थान होता है वहाँ अनाथालय में जाकर के रहती हैं। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, संस्कृत की जानकार बच्चे होते हैं, इनके घर के बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने माता पिता को देवता तुल्य सम्मान देते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरी बात, अन्य स्कूलों में ना गुरु की उतनी इज्जत मिलती है, ना माता की उतनी इज्जत मिलती है, ना पिता की उतनी इज्जत मिलती है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पढ़ करके आप क्या बनेंगे? IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो वही IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ करके बन रहे हैं तो क्यों ना संस्कृत भाषा पढ़ें? संस्कृत भाषा से संस्कार मिल रहा है, आध्यात्मिक बल मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है और साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए हम सब लोगों को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये संदेश आपका देश विदेश में जाएगा। जी। तो जो लोग गुरुकुल में जो छोटे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे और जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं किसी कारण, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? जैसे अब गुरुकुल में यहाँ तक व्यवस्था है कि जिनके पास धनाभाव है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, गुरुकुल में उनकी भी व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि भोजन भी निःशुल्क दिया जाता है, शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है। और रही बात शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा का स्तर, तो अभी हमारे यहाँ इस वर्ष ही गुरुकुल में 4 प्रोफेसर बने हैं, JRF निकाले हैं। हमारे यहाँ के बच्चे राज्य स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो गुरुकुल में ऐसा कोई समस्या नहीं है। केवल यहाँ पोथी बाँचने वाले पंडित नहीं बनते हैं, पत्रा देखने वाले, पंचांग देखने वाले। यहाँ रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। संस्कृत शास्त्र के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से इनको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, स्पेशली आप किस वेद का ज्ञान कराते हैं बच्चों के लिए? संस्कृत से हमारे यहाँ जो संस्कृत आप बोल रहे हैं तो कौन सा वेद आप उनको सिखाते सबसे ज़्यादा? देखिए, वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से यजुर्वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 माना जाता है, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान इन बच्चों को कराते हैं ताकि थोड़ा बहुत कर्मकांड भी, अगर मान लीजिए सफल न हो पाएँ, वैसे तो इनका उद्देश्य होता है प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का, या जो है IAS, PCS बनने का, डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब बनने का, लेकिन अगर सफल न हो पाएँ तो कम से कम कर्मकांड या जो है उपासना ये सब सीख लें, इसलिए यजुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। बहुत खुशी हुई जान करके आपसे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से राम मंदिर हमारे अयोध्या में बन रहा है, बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है हर तरफ, और ऐसा कोई भारतीय नहीं है, जैसे गुरुकुल के आपके सभी शिष्य हैं और पूरे भारत में जहाँ जहाँ गुरुकुल होंगे सबको पता होगा इस बात का, भगवान राम का मंदिर बन रहा है और कल यानी 22 तारीख को भगवान राम विराजमान होंगे मंदिर में, सबको खुशी है। लेकिन कुछ विपक्षी दल भी है इस बात के लिए बोल रहा है कि ये सब पॉलिटिकल मुद्दा है, कुछ भी नहीं है और मोदी जी ने सिर्फ अपना उल्लू सीधे किया है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 25 वर्ष, तो मैं कह रहा हूँ और वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, भारतवर्ष में उनका शासन रहा, प्रभुता रही, तो वो तो राम को ही नहीं मानते हैं। राम को नहीं मानते, वो तो राम क्यों ही नहीं मानते? यहाँ तक राम सेतु को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उस समय आप लोग भी जानते रहे होंगे, राम सेतु को तोड़ने की बात की जा रही थी। और राम मंदिर की जहाँ तक बात है तो राम मंदिर के विरोध में ये 24-25 वकील खड़े किए थे और लड़े हैं, बलपूर्वक लड़े हैं कि ताकि राम मंदिर का निर्माण न होने पाए। तो भाजपा का ये तो शुरू का एजेंडा रहा
हम राम मंदिर बनाएंगे, हमारा ये संकल्प है। और बार बार ये लोग पूछते भी थे कि इतनी बार आप लोग सत्ता में आ गए, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, कब बनवा रहे। और जब बनवाने लगे तो मिर्ची लगने लगी। हाँ, निमंत्रण भी भेजा गया। भगवान के यहाँ से किसी को निमंत्रण जाता नहीं है, लेकिन इन लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया, फिर भी भगवान राम का निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया। बताइए इन लोगों की क्या दुर्गति होने वाली है, आप उसका आकलन कर सकते हैं। मनुष्यों से आप बैर रखिए, मोदी जी मनुष्य हैं, उनसे बैर रखिए, योगी जी से बैर रखिए, लेकिन भगवान से आपका कौन सा बैर है? मुझे याद आ रहा है आपने बोला कि भगवान से कोई बैर नहीं रखना चाहिए और निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी इस बात को बयां किया है कि आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए और जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की वो नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं ये शैव उपासक हैं। शैव उपासक, पहले आप जान लीजिए, ये मंदिर जो है वैष्णव परंपरा का मंदिर है। हमारे यहाँ 3 संप्रदाय चलता है, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो शैव जो मत है, उस शैव मत में शिव को प्रधान देवता माना जाता है। हाँ, वैष्णव मत में विष्णु को या भगवान राम या कृष्ण को प्रधान देवता माना जाता है। शाक्त मत में देवी जी को, दुर्गा जी को, भवानी को प्रधान देवता माना जाता है। तो जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ये 4 लोग ये शैव संप्रदाय के उपासक हैं, ये शैव के संप्रदाय के शंकराचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय के शंकराचार्य रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, ये सब जो है वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। इनके मत के अनुसार भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होनी है, न कि उनके मत के अनुसार। क्योंकि उनके मत में मैं आपको बता दूं, वे मंदिर को क्या मानते, शरीर और शिवलिंग को प्राण का चिन्ह है, माने प्राण रूप मानते हैं। तो जब तक शरीर में प्राण ना स्थापित हो तब तक शरीर जीवित नहीं होता है, उनका ये मानना है, ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ है ये जो विग्रह जा रहा है वो प्राण नहीं है, वो शरीर जा रहा है। मंदिर उनका घर है, तो घर में शरीर जा रहा है, तो घर अधूरे घर में भी शरीर जा सकता है, पूरे घर में भी। जैसे हमारे पास कोई समस्या हो, हम टेंट तंबू लगा करके रह रहे हों, हमारा घर अभी पूरा न बन पाया हो और हम मजबूरी उठा रहे हों, थोड़ा सा घर बन गया तो हम उसमें चले जाते हैं, आनंद मनाते हैं, मनाते हैं और बनता रहेगा, धीरे धीरे संपन्न मंदिर का विकास होता रहेगा। तो इनमें उनको निरर्थक अपवाद नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, अपवाद नहीं देना चाहिए। कल मैं यहाँ रिपोर्टिंग देख रहा था, तो कल मंच लगा हुआ था, जिनको भली बात आप जानते होंगे, देवकी नंदन जो ठाकुर जी हैं कथावाचक, उनको जानते होंगे। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आदि शंकराचार्य जी ने ये सवाल किया है कि आधे अधूरे मंदिर का वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, विपक्ष अगर कुछ कहता है तो जरूर बोलूँगा। उन्होंने फिर ऐसा क्या सोच के कहा? देखिए, इसलिए मैं, वो तो बहुत बड़े कथा वक्ता हैं, लेकिन इतना दावे के साथ मैं कहता हूँ कि गुरुकुल के पढ़े नहीं हुए होंगे। अगर गुरुकुल के पढ़े हुए होते तो उनको ये सब पता रहता। बोलने में क्या समस्या, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है किसी शंकराचार्य से, क्योंकि वो शैव उपासक, उसको बोलने क्या दिक्कत? सीधा मना कर दिया कि मैं उस पर नहीं बोलूँगा। उसका ज्ञान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की बड़ी विडम्बना यही है कि जो मूर्ख लोग हैं वो जो है बड़े बड़े स्थानों पर जा करके बैठे हैं, जिनको एक श्लोक शुद्ध नहीं पढ़ना आता है, वो सनातन धर्म का क्या उपदेश देंगे? ऐसे लोगों से राय ली जाती है। मुझे बताइए, जैसे कि सनातन धर्म और इसमें हिंदू धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और हिंदू राष्ट्र भी शायद की मांग की जा रही है और शायद होने वाला है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है, शुद्ध परिभाषा? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है, हिमालयात आरभ्य और यावद हिंदू सरोवरम। हिमालय आप देख रहे हैं, उत्तर में हिमालय है, उत्तर में बिल्कुल हिमालय है। कालिदास ने पंक्ति कही है ना, अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा, जो देवताओं की आत्मा है, अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि बगाया स्थितः पृथिव्यायुमान नंदा। हिमालय से लेकर के सागर पर्यंत ये जो देश है, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, इसको हिंदुस्तान कहा गया है। हिंदुस्तान माने यहाँ हिंदू ही निवास करते हैं, ये हिंदुओं का देश है। और इस देश में हिंदू का मतलब क्या है आप जानते हैं? हिंदू वो जानना चाह रहा था। जो सबसे प्रेम करे, हिंदू का मतलब जो सबसे प्रेम। हिंदू शब्द का व्याख्या किस पुराण किस वेद में किया गया? हिंदू शब्द मैं पहले ही श्लोक बता रहा हूँ, सारे पुराणों में लिखा हुआ है। हिंदुस्तान देश की परिभाषा भी लिखी हुई है, भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, अन्य पुराणों में भी हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है। हिंदू का मतलब ये है, कहते हैं, देखिए पहले नाम तो सनातन था, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल, क्योंकि ये धर्म क्या था? सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि जो आदि से चला आ रहा हो, ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी भगवान नारायण से पैदा हुए, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन कुमार आए, वहीं से ये जो धर्म चला वो सनातन धर्म कहलाता है। तो सनातन धर्म आगे चल करके कई धर्मों में विभाजित हुआ, बहुत से धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो पहला धर्म जो एक अलग अपना संप्रदाय लोग बना लिए वो हिंदू कहलाया। तो जो उस मत को नहीं मानने वाले तो मुस्लिम हुए, जो और भी हिंदू धर्म में निकले वो सिख हुए, और भी जो निकले वो ईसाई हुए। लेकिन धर्म मूल धर्म क्या है? सनातन धर्म। हिंदू धर्म बाद में आया है, इसीलिए क्यों कब आया ये भी मैं बता दूं। हिंदू धर्म कब आया, ये हिंदुस्तान कब हुआ कि जो मनु शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद, उनके भाई हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र हुए, जिन्होंने दीपों की संरचना की। 9 खंड थे दीप के, एक दीप के 9 खंड किए गए, जो जम्बूद्वीप कहलाता है, इसके 9 खंड किए गए। 9वां खंड जो पहले अजनाब वर्ष था वो भारत वर्ष के नाम से जाना जाने लगा। भरत राजा जो उसी वंश में उत्पन्न हुए, तब से देश का नाम भारत पड़ा। भा माने ज्ञान में जो रत रहने वाला देश था। फिर इस देश का नाम बदल करके हिंदुस्तान किया गया। कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो नाम क्या करा? पाकिस्तान लोग, पाक माने पवित्र होता है, अपने स्थान का नाम पाकिस्तान रखे। हम लोग कहे यहाँ हिंदू रहेंगे, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो निर्धारण यही हो गया था। हिंदू शब्द पुराणों से लिया गया, हिंदुस्तान पहले पुराणों में ही मिलता है। मैं श्लोक आपको सुना दिया, अब इससे बढ़ करके और प्रमाण क्या दे सकता हूँ। ये देश हमारा हिंदुस्तान है और देश उनका पाकिस्तान है। आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। अच्छा, आप लोग सभी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये अभी आपके गुरुजी ने बताया कि माता पिता को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है आपके इसके में गुरुकुल में। तो आपको अब से अब तक अपने जीवन में सबसे अच्छा उद्देश्य आपके गुरुजी ने क्या दिया है आपके लिए अब से अब तक? कौन प्रश्न का आंसर देना चाहेंगे मेरे इसका? हाँ, ये बच्चा है जी। गुरुजी ने सबसे अच्छा ये दिया कि मातृ देवो भव, पुत्र देवो भव, आचार्य देवो भव। उसने गुरुजी ने सबसे बड़ी बात ये बताई हम लोगों को कि माता पिता की सेवा करने में ही सब धाम मिलता है। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो कभी भी नहीं दुख रह पाओगे, और गुरु की सेवा करोगे तो कभी भी दुख नहीं रह पाओगे। हमेशा जीवन में खुशियाँ रहेंगी माता पिता और गुरु की सेवा करने से। इसलिए संस्कृत के जितने भी छात्र होते हैं वो माता पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं करते और माता पिता की कभी भी बेइज्जती नहीं करते, और माता पिता के अच्छे से ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। आप अंग्रेजी विद्यार्थियों को जाकर के देख लेते हैं, जो अंग्रेजी विद्यार्थी हैं वो माता पिता का तिरस्कार कर सकते हैं, माता पिता की बेइज्जती कर सकते हैं, माता पिता के कथन का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत के छात्र ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, आप चाहे जहाँ भी जा कर के देख लीजिए। गुरुजी ने सबसे बड़ी बात तो यही बताई कि माता पिता और गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। उनके चरण का रस पीना भी अमृत के समान है। क्या बात जी, और शिक्षा दी है आपने अपने इन शिष्यों के लिए। और एक निवेदन और करना चाहेंगे आपके चैनल के बताइए। माध्यम से। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी अयोध्या को दिव्य भव्य और नव्य बना दिए, लेकिन गुरुकुलों पर ध्यान नहीं जा रहा है। एक गुरुकुल कोई ध्यान मतलब गया नहीं है अभी तक गुरुकुलों पर कोई ध्यान। मैं वही बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे। गुरुकुल के बच्चे अभी आज तक छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। सारे विद्यालयों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, गुरुकुल के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और दूसरी, अगर मोदी योगी हैं तो जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन होगा। आने वाले समय में ये भी मुद्दा उठाया जाएगा और ये भी छात्रों को जरूर मिलेगी छात्रवृत्ति। और दूसरी बात, वेतन विसंगति संस्कृत विद्यालयों में है। जो पीजी स्तर का अध्यापक है वो इंटर कॉलेज स्तर का वेतन पाता है, इंटर कॉलेज स्तर का जो अध्यापक है वो प्राइमरी स्तर का वेतन पाता है। ये वेतन विसंगति का मामला पहले दूर करना चाहिए। और हमारा जो विद्यालय का भवन है 200 साल पुराना भवन है, इतना जर्जर है, कब विद्यालय गिर जाए और बच्चे हताहत हो जाएं दब करके, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न दिव्य भव्य अयोध्या बना दिए, बड़े आनंद है हम लोगों को, बड़ी खुशी है, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन गुरुकुलों पर भी ध्यान दें, क्योंकि इसी गुरुकुल से पढ़ करके भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में समस्त आतताइयों का वध किया, विवेकानंद ने धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए गुरुकुल से पूरे देश में धर्म का विस्तार किया। सूर, कबीर, नानक, तुलसी, रहीम, मीरा, रैदास, तुकाराम, नरसिंह मेहता आदि जितने संत हुए, महापुरुष हुए, सब गुरुकुल से ही पढ़ करके गए। आज क्यों नहीं महापुरुष हो रहे हैं? क्योंकि गुरुकुलों में पढ़ना सबने बंद कर दिया। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बाकी हम लास्ट में ही